हेलो माय चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो भाई सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में एक दिल फेंक के मार दो, जिससे मुझे पता लग जाए मेरे जितने भी बहन भाई हैं सभी एकदम बढ़िया हैं, सभी की पढ़ाई एकदम परफेक्ट चल रही है। ठीक है ना भाई? तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। भाई आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के भाई कुछ शानदार एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे मोस्टली जितने भी एमसीक्यू हैं सभी के सभी आपके पीवाईक्यू हैं। बस भाई आपको पेशेंस बना के रखना है, बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा। बस आप एक बार पेशेंस बनाओ और इस वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है ना? तो यहाँ पर टोटल मैं आपको 12 एमसीक्यू कराने वाला हूँ आज। टोटल 12 एमसीक्यू रहने वाले हैं। और भाई देखो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दूंगा। बस आपको पेशेंस बना कर रखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आपका खुद का ही तो चैनल है। ठीक है ना? तो मूव करते हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। टेक अ क्विक सेकंड। भाई इस क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको भाई टाइम दो, पढ़ो इसे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आपके सामने एक सीक्वेंस है, इसका 10th टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो ये चेक करो क्या ये सीक्वेंस एपी में है। तो हाँ भाई मुझे तो यहाँ पे पता लग रहा है ये सीक्वेंस एपी में है। आप निकाल के देख लेना। A2 - A1 अगर आपका इक्वल आ जाता है किसके, अरे भाई ये क्या हो गया, इक्वल आ जाता है A3 - A2 का, A2 के, तो ये आपका एपी में हो जाएगा। और बेसिकली मुझे पता लग रहा है ये एपी में ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? A2 - A1। A2 आपका कितना है? √28 है, माइनस का A1 कितना है? √7 है। तो यहाँ से √28 को आप कैसे लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर 7 × 4 √28 ही तो होता है। 7 × 4 माइनस का √7। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे बेटा? ये 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2√7 माइनस का √7। और 2√7 में से √7 के तो टोटल कितने बचे? मात्र एक √7 बच गया। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई? अब यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम जानते हैं an टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। an कितना होता है, यानी nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू में d। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या है? बेसिकली मुझे निकालना है A10। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे चेक करो, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो a की वैल्यू हो जाएगी √7 प्लस n - 1। n की वैल्यू कितनी है बेटा? तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू 10 है, क्योंकि मुझे 10th टर्म फाइंड करना है। तो 10 - 1 हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर हम d कॉमन डिफरेंस निकाल के आ रहे हैं, वो है आपका √7। बस इसे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा √7 प्लस 10 - 1 कितना हो गया? 9 इंटू में √7। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 10√7 आ गया। एक बार आंसर चेक कर लो। तो बेसिकली जो ऑप्शंस हैं बेटा, इस तरीके का एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो क्या कर दिया ऑप्शंस में? इसे 10 को अंदर भेज दिया रूट में, तो ये हो जाएगा बेटा 100। अंदर जाके क्या हो जाएगा? 100 × 7। 100 × 7 कितना हो जाएगा? √700। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई? तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने। तो भाई एक काम आपको करना है, प्रॉमिस करो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद रीड करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन चेक करना है। ठीक है भाई? पहले खुद ट्राई करने की। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो एक बार, क्या कह रहा है? द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17। भाई 8th टर्म कितना गिवन है? 17 गिवन है। एंड इट्स 14th टर्म इज 29, और उसका 14वां टर्म 29 गिवन है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा? तो बेसिकली आप जानते हो भाई, हमारी जो एपी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, a + d, a + 2d। ठीक है? जब भी बोले आपसे 8th टर्म, तो आप क्या करोगे? एक कम कर दो। a+ का कितना हो जाएगा? 7d हो जाएगा। मैंने एक कम क्यों किया? तो यहाँ पे आप चेक करो बेटा, ये a फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? a है। सेकंड टर्म क्या है? a + d है। थर्ड टर्म क्या है? a + 2d है। यानी जब मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ तो a + 2d, फोर्थ टर्म निकालूंगा तो a + का 3d। यानी अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो केवल एक कम करके लिखना है, 3d कर देंगे। ठीक है भाई? तो इसी तरीके से a + का 7d, यानी 8th टर्म कितना गिवन है? 17 गिवन है। और 14th टर्म कितना हो जाएगा? उसी तरीके से a + का 13d हो जाएगा। ये कितना है भाई? ये आपका 29 गिवन है। समझ में आया कि नहीं आया? बस यहाँ पे ये आपके सामने लीनियर इक्वेशन बन रही है। यहाँ से आप क्या करो? एलिमिनेशन मेथड लगाओ और d की वैल्यू फाइंड करो। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 13 गया तो कितना बचा? माइनस का 6d बचेगा। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा? ये बच जाएगा आपका माइनस का 12। भाई 17 में से 29 गए तो कितने बचे? माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली क्या पूछा है?
कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो इस एपी का भाई कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक करते हुए जरूर चलना, और जो मैंने आपको बोला है वो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट भी ज़रूर फेंक देना। जो मेरा एक हार्ट है, जो आपका हार्ट है भाई, वो भी मेरा हार्ट है। तो बस मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ, एक हार्ट जरूर फेंक देना कमेंट बॉक्स में। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, एक बार जरूर देखना। देखो ये मार्च 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार रीड कर लो। द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लगेगा, एक बार देख लो सम का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन आपका इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये आता है आपका सम का फॉर्मूला। तो क्या बोल रहा है आपको, पहले 200 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा ये बताना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहाँ तक जाना है हमें जाना है बेटा 200 तक जाना है हमें, ठीक है। तो इसका सम टोटल कितना होगा, तो यहाँ से सबसे पहले आप इसका फर्स्ट टर्म निकालो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस भी बेटा देखो a2 - a1 कितना आ जाएगा, तो a2 - a1 ये कॉमन डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू कितनी गिवन है 200, क्योंकि मुझे भाई 200 टोटल फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो n की वैल्यू 200 गिवन है, बस कुछ नहीं। अब इसमें सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो। निकालना क्या आपको S200 निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 200, ये रही। यहाँ पर डिब्बे में बंद कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेना, ये होगी आपकी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी होगी 200/2 इंटू में 2a। तो यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ चेक करो, ये a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1। n कितना आपका 200 है, 200 - 1 कितना हो जाएगा 199 हो जाएगा, इंटू में d की वैल्यू भी हम कितने निकाल के आ रहे हैं 1 निकाल के आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये 2 से कितने टाइम्स गया, आप बोलोगे सर 100 टाइम्स। तो 100 इंटू 2 प्लस 199, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 199 प्लस 2 कितना हो गया 201, और इंटू में 100 तो पीछे 2 0 लग जाएंगी। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लो कौन सा है 20100, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अगर आपकी इजाज़त है तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। भाई देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन चेक करना। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मेरी प्रैक्टिस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द 7th टर्म ऑफ एन एपी। भाई इस एपी का 7th टर्म क्या होगा, हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -4। भाई अगर फर्स्ट टर्म आपका कितना है 28 है और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है -4 गिवन है, तो आपसे क्या पूछ रहा है 7th टर्म पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है A7 की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है A7 की वैल्यू। तो यहाँ से वो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना भाई AN वाला, nth टर्म वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, पर चेक कर लो A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है कितना 28 गिवन है आप बोलोगे, ठीक है भाई, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी गिवन है, तो यहाँ चेक करो भाई, मुझे टर्म कौन सा निकालना है 7, 7th टर्म निकालना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है -4 गिवन है, ठीक। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 28 प्लस, यहाँ चेक करो बेटा, ये 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई -4 के साथ किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा -24, ठीक है। तो यहाँ से 28 ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 28 - 24 ये आपका निकल के आ जाएगा 4। ये 4 क्या आ गया आपका बेटा 7th टर्म आ गया। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भाई देखो मार्च 2021 में मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी बोल दिया था कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, यानी आपको A की वैल्यू गिवन है। A की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा P गिवन है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, और इसका जो कॉमन डिफरेंस यानी जो D है, D कितना गिवन है Q गिवन है। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे 10th टर्म पूछ रहा है। अब यहाँ पे दिमाग में आ जाना चाहिए 10th टर्म पूछ रहा है तो n की वैल्यू तो 10 हो गई, ठीक है। अब 10th टर्म पूछा है तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो A10 A प्लस n-, अब देखो बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, n-1, n कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है, D की वैल्यू Q गिवन है, और यहाँ पे आप चेक करोगे A की वैल्यू P गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा P प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा 9Q। तो यहाँ से ये A10 आ गया आपका, 10th टर्म ही पूछ रहा है, तो 10th टर्म कितना आ गया P प्लस का 9Q। ऑप्शन चेक कर लो P प्लस 9Q किस में, तो ऑप्शन नंबर C इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो भाई अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना,
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ देना भाई, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 2। कोई भी एक ए पी है भाई, उसका यदि आपको पहला टर्म आपको यदि 2 गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस इज -1/2, और जो कॉमन डिफरेंस यानी जो डी की वैल्यू है वो माइनस का 1/2 गिवन है, व्हाट वुड बी द 12th टर्म। तो आपसे 12th टर्म पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई A12 की वैल्यू निकालनी है मुझे। फॉर्मूला क्या होगा, वही A+n-1 इंटू में डी। ए की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ चेक करो, तो आप बोलोगे सर 2 गिवन है, प्लस एन की वैल्यू यानी मुझे 12th टर्म फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 12 हो गई। याद रखना जब भी आपसे पूछे A12 फाइंड करना है या 12th टर्म फाइंड करना है या 10th टर्म फाइंड करना है, तो वो आपकी एन की वैल्यू हो जाती है सीधी की सीधी, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, तो 12 माइनस का 1 इंटू डी कितना के बना है माइनस का 1/2 के बना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 + 12 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू में माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन भी कुछ इस तरीके की गिवन है इसमें, तो ये आप चेक करो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 2 + का 11 इंटू माइनस 1/2, तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार क्या कहता है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा ए पी का, हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अगर आपको nth टर्म गिवन है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो बेसिकली आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी दिखे तो आपको n की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू 3 पुट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, A1 पुट करोगे तो आपके पास A1 आ जाएगा यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 3 × 1 कितना आ गया 3 + 7, तो ये आपका A आ गया कितना 10 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आप n की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 2 + 7 कितना आ गया भाई, तो ये आपका 13 आ गया। उसी तरीके से आप n की वैल्यू 3 पुट करो तो यहाँ पे आपको पता लगेगा 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 + 7, तो ये कितना आ गया बेटा। यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो सॉरी बेटा, ये n की वैल्यू 3 पुट किया तो यहाँ पे 3 चाहिए, n की वैल्यू 3, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसे, 1 मिनट, हाँ यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लो। A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × n की वैल्यू 3 है +7, 3 × 3 = 9, 9 + 7 16। तो बेसिकली हमारे पास ए पी कुछ इस तरीके की बनेगी 10, 13 एंड 16, इस तरीके से ए पी बन रही है। आपसे क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो। 13 माइनस का 10 कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 3 आ गया, तो 3 क्या हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, देख लो एक बार। इफ़ P-1, P+1 एंड 2P+3 आर इन ए पी, ये तीनों नंबर आपको ए पी में गिवन है, तो आपको P की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। देखो भाई यहाँ से एक लॉजिक समझना, मैं इस डिब्बे में बना रहा हूँ, चेक करना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जब कभी भी आपके सामने कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये लो भाई कलर भी चेंज कर दिया, जब भी आपके सामने 3 नंबर ए पी में गिवन हो A, B, C, ठीक है, तो हमें पता है उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा भाई बराबर होगा नहीं होगा बराबर। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, B माइनस का A इक्वल होगा किसके, C माइनस B के, होगा या नहीं होगा ये बताओ आप, होगा। अब यहाँ इस B की वैल्यू को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा, और इस A को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का A है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा C प्लस का A, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर A + C/2, ये आ गई B की वैल्यू। बस कुछ नहीं है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। यहाँ पे ये अर्थमेटिक मीन आया, बेसिकली क्या है ये अर्थमेटिक मीन आया A और C का, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, P+1, B की वैल्यू कितनी है P+1 इक्वल होगा किसके A + C। A की वैल्यू कितनी की बना P-1 प्लस C की वैल्यू कितनी की बना बेटा, तो आप बोलोगे 2P+3 ओवर कितना है भाई डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ ऊपर बता रहा हूँ इधर देखना भाई, तो ये हो जाएगा 2P+2, यहाँ इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके साथ, तो ये होगा 2P+2, और बेसिकली 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और P+2P कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा, और ये 3 - 1 कितना आ गया 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल टर्म है इनको एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे 2P को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 3P माइनस का 2P, वो बचेगा कितना P बचेगा, और इस 2 को इधर लेके आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 0 बच जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो आप बोलोगे सर P की वैल्यू 0 आ गई। तो ऑप्शन नंबर C इसका एकदम
राइट आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले तो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन अच्छा है, एक बार दोबारा करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो भाई कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बार नज़र डाल लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें टाइम नहीं लेना। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालते चलो। तो कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे 12 - 2 कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर 10 आ रहा है। और यहाँ पे 22 - 12 कितना आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा बराबर आता चल रहा है, तो ये तो एपी में होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे चेक करो, क्या 2 - 1 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 4 - 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहीं पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा, गलत आ गया। तो इस वाले ऑप्शन को तो बिल्कुल गलत कर देंगे यहाँ पे, ये तो हो नहीं सी रहा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो 6.5 है ये, -7, तो कितना बचेगा, माइनस का 0.5 बचेगा। अब A3 - A2 करो तो 8 3 कितना आपका 6 है, 6 - 6.5 कितना बचेगा, तो ये भी कितना बचेगा, माइनस का 0.5 बचेगा। यानी फर्स्ट और थर्ड मुझे एपी में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन चेक कर लो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर इन एपी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक बार देख लो। इफ़ an इज द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज कॉमन डिफरेंस इज d, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। यदि आपका an nth टर्म है, an क्या है बेटा आपका nth टर्म है और कॉमन डिफरेंस d है, तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही होगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे चेक करो, ये आपका क्या है, A24 है, इसे सही कर लेना, ये A24 है, ये A1 है, ये थोड़ा ऑप्शंस में भाई मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये A26 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा किस तरीके से, जैसे कि A26 है, ठीक है, तो A26 चेक करो भाई, जो ऑप्शन सही है मुझे पता है कौन सा सही दिख रहा है इसमें, मैं उसी को बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। तो यहाँ पे A2 को क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था भाई जो सेकंड टर्म होता है वो होता है A+D, तो A2 को कितना लिख सकते हो आप, A+D लिख सकते हो, प्लस ये कितना हो जाएगा 24D हो जाएगा, ये रहा 24D। तो यहाँ पे चेक करो AD + 24D कितना हो जाएगा, 25D हो जाएगा। अब A26 यानी आपका 26 टर्म कितना आएगा, A प्लस का 25D, तो भाई यही एक वैलिड ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बेसिकली सारे के सारे ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक बार देखो। आपके सामने भाई ए की वैल्यू गिवन है और A10 गिवन है, यानी आपको 10th टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ डी, तो डी की वैल्यू पूछ रहा है, बड़ी सिंपल है भाई। A10 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर मैं A10 को लिख सकता हूँ A प्लस का 9D। मैंने क्या बताया, अगर A10 पूछ रहा है तो एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, A प्लस का 9D हो जाएगा। तो यहाँ से A10 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, माइनस का 19 गिवन है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ चेक करो, ए की वैल्यू 8 गिवन है, प्लस 9D, डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब ये जो 8 है उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -19 माइनस का 8 कितना आ गया, माइनस का 27 इक्वल में 9D। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर डी की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये भी PYQ है, मार्च 2024 में अभी लेटेस्ट ही पूछा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लेसन का। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A20 माइनस का A15 इक्वल 20। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है अगर आपके सामने ये रिलेशन गिवन है। तो A20 माइनस का A15 कितना गिवन है, 20। अब मैं बता चुका हूँ A20 को क्या लिख सकते हो, एक कम करो बस, तो कितना कर दोगे, A प्लस का 19D माइनस A15 को कैसे लिखोगे। अब देखो ब्रैकेट लगाना जरूर, ब्रैकेट बिल्कुल लगाना मत भूलना भाई, क्योंकि साइन में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा A प्लस का 14D, ठीक है, बराबर में क्या है 20, A प्लस का 19D, ये अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का ही हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो जाएगा माइनस का 14D इक्वल में 20, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, 19D में से 14D गए तो कितने बचे, 5D बचे इक्वल में 20। तो यहाँ क्या चेक करोगे, D की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर D की वैल्यू आ गई 4। ये 5 से कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो भाई कैसा रहा आपका लेक्चर, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है ना। इसी तरीके से भाई हम नए नए क्वेश्चंस, और अभी ये लेवल 1 है, लेवल 2 लेके आएंगे, 2 मार्क के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, केस स्टडी लेके आएंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा स्मूथली और आपको पता भी नहीं लगेगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।